हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 क्या कहे डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट। 12 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 32। 12 को ऐसे 2 पार्ट में करना है जिसका प्रोडक्ट 32 आ जाए। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द फर्स्ट पार्ट जो है वो x है एंड द सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा। तो देखो 12 को ही ना 2 पार्ट में करना है, तो फर्स्ट पार्ट x हो गया तो सेकंड आपका 12 माइनस एक्स होगा, समझ रहे हैं ना। अगर मान लो फर्स्ट पार्ट 5 है तो सेकंड पार्ट क्या होगा 12 माइनस 5 यानी कि 7। उसी तरह जब फर्स्ट पार्ट x माना तो सेकंड पार्ट 12 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट 32 है यानी कि x इंटू में 12 माइनस एक्स किसके इक्वल है 32 के। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 12x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में 32। एक तरफ करते हैं, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का 12x है और माइनस का 32 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर के आगे जो माइनस है इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। मल्टीप्लाई बाई -1 तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 32 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अब इसका फैक्टर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस 4x नहीं लिख सकते हैं और प्लस 32 इक्वल टू 0। दो टर्म में कॉमन कीजिए, देखो इन दोनों का सम का ये आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल। x कॉमन होगा x माइनस का 8 आएगा, माइनस 4 कॉमन होगा x माइनस 8 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, x माइनस 8 को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ -4 इक्वल टू में 0। यहाँ से इक्वेट कर देते हैं इन दोनों को 0 के इक्वल में, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 8 आ जा रहा है और x का वैल्यू 4 भी आ रहा है। दोनों केस से आ जाएगा अलग अलग। केस फर्स्ट व्हेन x इक्वल टू में 8, अगर x का वैल्यू 8 हो तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट आपका x था जो कि 8 हो जाएगा और सेकंड पार्ट क्या था 12 माइनस एक्स था यानी कि 12 माइनस का 8 वो 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है केस सेकंड कि व्हेन x इक्वल टू में 4, तो फर्स्ट पार्ट आपका x था यानी कि 4 हो जाएगा एंड सेकंड पार्ट 12 माइनस एक्स था यानी कि 12 माइनस का 4 यानी 8 हो जाएगा। तो 4 एंड 8 या 8 एंड 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 नंबर डिफर बाई 3, यानी एक दूसरे का डिफरेंस क्या है 3 क्या है एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 और उन दोनों का प्रोडक्ट 504 है। तो फाइंड द नंबर, तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर को हम लोग x ले लेते हैं एंड सेकेंड नंबर अच्छा सेकेंड नंबर अच्छा डिफरेंस 3 क्या है तो सेकेंड नंबर x माइनस 3 या x प्लस 3 भी ले सकते हैं। देखो ये इससे 3 ग्रेटर है या x माइनस 3 लेते तो ये इससे 3 ग्रेटर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, x और x प्लस 3 ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट 504 है तो x इंटू में x प्लस 3 इक्वल टू में 504। इसको इधर ले आते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 504 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए इसका फैक्टर करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 504 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 24x और माइनस का 21x माइनस 504। देखो सब्ट्रैक्ट होगा तो 3x आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। चलिए अब दो टर्म में कॉमन करते हैं, x कॉमन करेंगे x प्लस का 24 आ जाएगा एंड माइनस 21 कॉमन करेंगे x प्लस का 24 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, x प्लस 24 यहाँ से कॉमन x बच जाएगा और माइनस 21 इक्वल टू में 0। अलग अलग करिए, x प्लस 24 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू माइनस ऑफ 24 या x का वैल्यू 21 आ जाएगा। तो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव थोड़े कर रहा था। तो केस फर्स्ट व्हेन x इक्वल टू माइनस 24, तो आपका फर्स्ट नंबर x था जो कि हो जाएगा माइनस 24 एंड सेकेंड नंबर आपका x प्लस 3 था जो कि हो जाएगा माइनस 24 प्लस का 3 माइनस 21। केस सेकेंड व्हेन x इक्वल टू में 21, तो फर्स्ट नंबर
x है तो जो कि होगा 21, और सेकेंड नंबर x प्लस 3 है तो आ जाएगा 21 प्लस का 3 24। तो आंसर हो जाएगा 21 एंड 24 और -24 और -21 भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। जैसे अगर मान लीजिए पहला पॉजिटिव इंटीजर मैं कह रहा हूँ कि 5 है तो अगला क्या होगा 6 होगा, 1 ऐड करने पर पता चल जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उनका सम ऑफ स्क्वायर जो है 365। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू में x एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर वो होगा x प्लस का 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनके स्क्वायर का सम यानी x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का स्क्वायर वो 365 के इक्वल है। चलिए फैक्ट सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस या a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसी को अप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, इसको इधर ले आएगा -365 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2x और ये 1 का स्क्वायर 1 में से 365 यानी कि -364 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 182 इक्वल टू में 0। 2 जाकर उधर डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करते तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 182 आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ 14x और माइनस का 13x लिख सकते हैं। देखो सबट्रैक्ट होगा तो x आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो x कॉमन होगा, x प्लस का 14 बचेगा एंड -13 कॉमन होगा, x प्लस का 14 बच जाएगा। तो दोनों जगह x प्लस 14 है, इसको कॉमन कर लेते हैं। तो x प्लस 14 को यहाँ से कॉमन कर लीजिए, बच जाएगा यहाँ पे x और यहाँ -13 इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेट करते हैं दोनों को 0 के इक्वल, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू में 0। तो x का वैल्यू यहाँ से माइनस का 14 और x इक्वल टू में 13। लेकिन हमारे पास नंबर तो पॉजिटिव था, निगेटिव तो था नहीं, ऊपर क्या रहता ना, हमारे पास जो नंबर्स निकालने थे नंबर्स भी पॉजिटिव, देयरफॉर x का वैल्यू हमें 13 लेना होगा, निगेटिव नहीं लेना होगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कह रहा था ना जी। तो देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ के फर्स्ट नंबर x था जो कि हो जाएगा 13 और सेकंड नंबर आपका x प्लस 1 था यानी कि 13 और प्लस का 1 14। तो आंसर हो जाएगा 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21 फाइंड द टू नंबर्स। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू में x एंड सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, तो आप चाहो तो x माइनस 4 भी ले सकते हो और x प्लस 4 भी ले सकते हो। तो इन दोनों का डिफरेंस 4 होगा और x प्लस 4 लेते तो इसका डिफरेंस 4 होता। अब ध्यान दीजिए इनके रिसिप्रोकल की बात कर रहा है, तो x यहाँ ग्रेटर है x माइनस 4 इससे स्मॉल है ना जी। तो जब इसके रिसिप्रोकल यानी 1/x और 1/x माइनस 4 की बात करें तो ये बड़ा हो जाएगा और ये अब छोटा हो जाएगा। क्योंकि समझो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 और 2 में 5 ग्रेटर है 2 से, तो 1/5 1/2 से लेस देन ना हो जाएगा, उल्टा हो जाता है रिसिप्रोकल में। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तो इसमें से ग्रेटर कौन है, ये है, और स्मॉल कौन है, ये। इन दोनों का डिफरेंस 4/21 है यानी कि 1/x माइनस 4 और माइनस में 1/x इक्वल टू में 4/21। यह एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम x इंटू में x माइनस 4, x माइनस 4 से डिवाइड कर x माइनस 4 कैंसिल, x जाके मल्टीप्लाई करेगा, माइनस x में डिवाइड करेंगे x कैंसिल, x माइनस 4 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा और इक्वल टू में 4/21। आगे इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर देखिए x माइनस x माइनस माइनस प्लस का 4 और बाई में नीचे x स्क्वायर माइनस 4x लिख सकते हैं इक्वल टू 4/21। x से x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो गया, ऊपर 4 और बाई में नीचे है x स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू में 4/21। ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में दोनों,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू में 21। इसको इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 21 इक्वल टू में 0। इसका फैक्टर कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का सम -4x और इन दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। x कॉमन होगा, x माइनस का 7 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन होगा, x माइनस का 7 बचेगा। दोनों जगह से x माइनस 7 को कॉमन कर लेते हैं, x और यहाँ प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अलग अलग कर दीजिएगा, इक्वेट कर देंगे x माइनस 7 को 0 के इक्वल और x प्लस 3 को 0 के इक्वल। तो x का वैल्यू यहाँ से 7 और x का वैल्यू -3। तो केस फर्स्ट यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू में 7, x का वैल्यू 7 लेने पे आपका फर्स्ट नंबर क्या था, तो फर्स्ट नंबर आपका x था जो कि हो जाएगा 7 और सेकंड नंबर आपका x माइनस 4 था, यानी कि 7 माइनस 4 आ जाएगा 3, है ना। दूसरा केस सेकंड व्हेन x इक्वल टू में -3, तो फर्स्ट नंबर आपका x था जो कि -3 हो जाएगा और सेकंड नंबर आपके पास क्या था जी, x माइनस 4 जो कि हो जाएगा -3 माइनस 4 माइनस ऑफ 7। यही आपके आंसर होंगे, 7 और 3 और -3 और -7। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18। दो नंबर का सम 18 है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4। फाइंड द नंबर्स। यहाँ ले लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू में x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर, तो दो नंबर का सम 18 दिया है तो x है तो दूसरा 18 माइनस x होगा। देखो दोनों का सम 18 हो जाएगा कि नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का सम तो 1/x एंड 1/18 माइनस x, इन दोनों का सम जो दिया है 1/4 दिया। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू में 18 माइनस x, इसमें डिवाइड करेंगे x कैंसिल, x 18 माइनस x जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 18 माइनस x में डिवाइड करेंगे इससे, तो 18 माइनस x कैंसिल, x जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 में। यहाँ x कैंसिल, ऊपर 18 बाई में नीचे 18x और माइनस ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू में 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 इक्वल टू में हो जाएगा 18x माइनस का x स्क्वायर। इन दोनों को इधर लाते हैं तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 18x और प्लस 72 इक्वल टू में 0। इसका फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 6x कर सकते हैं और प्लस 72 इक्वल टू 0। देखो ऐड करने पे ही आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल। x माइनस 12 बचेगा, -6 कॉमन करते हैं, x माइनस 12 बचेगा। अब यहाँ पे x माइनस 12 को यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 6 इक्वल टू में 0। चलिए अब यहाँ से अलग अलग कर देते हैं तो x माइनस 12 इक्वल टू में 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 12 और x का वैल्यू यहाँ से 6। तो यहाँ पे दो केस आ जाएंगे, 12 और 6 दोनों ना हो सकता है। केस फर्स्ट लिखते हैं कि व्हेन x इक्वल टू में 12, तो फर्स्ट नंबर क्या था आपके पास, x था, यानी कि वो 12 हो जाएगा। एंड सेकेंड नंबर वो 18 माइनस x था, यानी कि 18 माइनस का 12 6 आ जाएगा। तो 12 और 6 हो गया नंबर। अच्छा केस 2 दे लेते हैं कि व्हेन x इक्वल टू में 6, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका x था जो कि हो जाएगा 6 एंड सेकेंड नंबर था आपके पास 18 माइनस x, यानी कि 18 और माइनस का 6, ये 12 आ जाएगा। तो 6 12 या 12 एंड 6 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 50। फाइंड द इंटीजर। अच्छा 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो ले लेते हैं यहाँ पे लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू में x, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू में x प्लस 1, है ना, एक ग्रेटर होगा ना क्योंकि कंसेक्यूटिव कर रहा है। एंड
एंड थर्ड पॉजिटिव इंटीजर वो क्या हो जाएगा x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है इनके स्क्वायर का जो सम है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 50, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 50। आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए a प्लस बी द होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। यही अप्लाई करने वाले हैं यहाँ और यहाँ। ये x का स्क्वायर है प्लस, यहाँ देखिए x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। इसके लिए x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर और इक्वल टू में है 50। देखो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 2x और ये 4x, 6x लिख दें, यहाँ 1 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 5 हो जाएगा और ये माइनस का 50 प्लस 50 इधर आ गया इक्वल टू में 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 45 इक्वल टू 0। 3 कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 15 इक्वल टू, ये जाकर डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसका फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x और इन दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। x कॉमन, x प्लस का 5 बच जाएगा माइनस 3 कॉमन, x प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0। x प्लस 5 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 3 इक्वल टू में 0। अलग अलग करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 के, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू में माइनस 5 और x इक्वल टू में यहाँ प्लस का 3। अब हमारे पास क्या कह रहा था कि नंबर्स जो थे पॉजिटिव इंटीजर थे, जब पॉजिटिव इंटीजर हैं देयरफॉर यहाँ पे x का वैल्यू 3 होगा ना कि -5 ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर आपका x था जो कि 3 हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या है आपके पास x प्लस 1 था यानी कि 3 प्लस का 1 4 हो जाएगा। एंड थर्ड नंबर एंड थर्ड पॉजिटिव इंटीजर या थर्ड नंबर भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 था जो कि हो जाएगा 3 प्लस का 2 यानी कि 5। तो 3 4 5 ये आपके पॉजिटिव इंटीजर यही आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर such that the sum of the square of the first and product of the other two is 154। अच्छा 3 पॉजिटिव इंटीजर है ना जी, पॉजिटिव इंटीजर है वो भी कंजिक्यूटिव, तो लेने तक लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास x। सेकंड क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर वो हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि कंजिक्यूटिव का रहा है तो अगला x है तो अगला x प्लस 1 हो जाएगा। एंड थर्ड पॉजिटिव इंटीजर वो क्या हो जाएगा x प्लस का 2, नेक्स्ट x प्लस 2 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि द सम ऑफ किसका, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, स्क्वायर फर्स्ट का, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू का प्रोडक्ट यानी x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2, इन दोनों का सम किसके इक्वल है 154 के। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस 2, इसको इधर लेते हैं -154 इक्वल टू में 0। x स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये प्लस का 3x और -152 इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस का 304 एक्स स्क्वायर आएगा। तो बीच वाले को दो पार्ट में करना होगा, ये सॉल्व करने पे 3x है और प्रोडक्ट माइनस का 304 एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 19x और माइनस का 16x माइनस 154। देखो सब्ट्रैक्ट होगा तो 3x मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ x कॉमन है तो x कॉमन होगा तो 2x प्लस का 19 बचेगा और माइनस यहाँ पे क्या कॉमन होगा 8, तो यहाँ पे 2x और प्लस का 19 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, 2x प्लस 19 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। इक्वेट करते हैं दोनों को 0 के इक्वल, तो 2x प्लस 19 इक्वल टू 0
एंड x माइनस 8 इक्वल टू में 0। तो 2x इक्वल टू में माइनस का 19 यानी x का वैल्यू माइनस 19/2 आ गया और यहाँ x का वैल्यू 8 आ गया। आपके पास नंबर क्या दिया था कि पॉजिटिव इंटीजर है, नंबर्स बी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ये तो वैल्यू नहीं है पॉसिबल, यहाँ x का वैल्यू क्या होगा 8 हो जाएगा। तो चलिए तीनों नंबर निकाल लेते हैं हम। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, तो आपका x था यानी कि 8 हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर आपका x प्लस 1 था ना जी, यानी कि 8 और प्लस का 1 9 हो जाएगा। एंड थर्ड पॉजिटिव इंटीजर क्या था, x प्लस 2 था यानी कि आ जाएगा 8 प्लस का 2 यानी कि 10। तो तीनों आ गए 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। इफ 45 is added to the number, the digit interchange their places, find the number। तो यहाँ ले लेते हैं कि let the unit digit equal to में x and tens digit क्या हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है कि द 2 digit number इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। डिजिट का प्रोडक्ट 14 है, तो फर्स्ट आपका x है तो दूसरा आपका 14 बाई में x हो जाएगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट 14 आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 डिजिट नंबर इक्वल हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ टेंस डिजिट और प्लस में यूनिट डिजिट, यही ना होगा 10 इंटू में टेंस डिजिट और प्लस में यूनिट डिजिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा कि 45 एडेड टू द नंबर, 45 को एडेड करें नंबर में, तो नंबर है 10 इंटू में 14 बाई एक्स प्लस का x में हम लोग ऐड कर देते हैं 45। तो क्या करा है कि द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि यूनिट और टेंस इंटरचेंज होते हैं, यानी कि 10x प्लस का 14 बाई x हो जाएगा। समझ गए, आगे सॉल्व करते हैं। ये दोनों को 140 बाई x प्लस का x, अच्छा इन दोनों को इधर ले आएंगे, माइनस का 10x और माइनस का 14 बाई एक्स और प्लस का 45 इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए इन सब का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा x, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 जाके मल्टीप्लाई करेगा, इनके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 में डिवाइड करेंगे, या इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं एक साथ ले लेते हैं। तो आ जाएगा यहाँ पे आपका x में जाके मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस, यहाँ 1 है इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका x जाके मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 10x स्क्वायर माइनस, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 जाके मल्टीप्लाई करेगा 14 प्लस इससे डिनोमिनेटर 1 है, 1 में डिवाइड करेंगे x जाके 45 में मल्टीप्लाई करेगा 45x इक्वल टू 0। यहाँ देखिए माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस का 45x है और फिर यहाँ ये सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 126 हो जाएगा इक्वल टू में 0, क्योंकि x डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, माइनस का 9 कॉमन कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का 5x और यहाँ माइनस का कितना बाद में चला जाएगा, तो 9 1 जा 9 और 3 9 4 जा 36, ये जाएगा 0 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। चलिए इसका फैक्टर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 2x ले सकते हैं, देखो ऐड होगा तो माइनस 5x, प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। चलिए आप कॉमन करते हैं, x कॉमन होगा x माइनस का 7 प्लस का 2 कॉमन होगा x माइनस का 7, तो यहाँ से x माइनस 7 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x और प्लस में 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग कर दिए, x माइनस 7 इक्वल टू में 0 और x प्लस 2 इक्वल टू में 0, तो x का वैल्यू 7 और यहाँ x का वैल्यू माइनस ऑफ 2, तो हमारा नंबर यहाँ पॉजिटिव ही होगा। 2 डिजिट नंबर इज पॉजिटिव, देयरफॉर x का वैल्यू हमें 7 लेना होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को नेगेटिव में थोड़े लेंगे,
या ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट बी पॉजिटिव नॉट निगेटिव, माइनस में थोड़े होगा, तो x का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर हमें निकालना था, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर क्या था, 10 इंटू में 14 बाई एक्स प्लस का x, तो x के प्लेस पे यहाँ 7 रख दीजिए। तो 10 इंटू में 14 बाई 7 और प्लस का 7, ये 2 टाइम्स में, तो 10 टू 20 और प्लस का 7, यानी 27 आपका 2 डिजिट नंबर हो जाए।